स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग डिस्क्राइब करके एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिव इफ्लोरेसेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत प्यारा सा रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम एसिटिक एसिड को, ठीक है, किसको, एसिटिक एसिड को, तो इसका फॉर्मूला आपको दिया है CH3COOH और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है। ये जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस यहाँ से CO2 प्लस यहाँ से H2O। तो ये चीज़ यहाँ से फॉर्म होता है, ठीक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ बनेगा और यहाँ से जो CO2 गैस निकलता है, कहीं भी ब्रिस्क इफ्लोरेसेंस का मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हो ना, कोल्ड ड्रिंक को जब हम हिला के उसको करते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्रिस्क इफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 का C। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, विच ऑफ कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं, और वो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, मिनरल रॉक से मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जरा देखो, ये तो एल्डिहाइड है, ये तो कीटोन है, ये तो एसिड है नहीं, और डी वाला जो ऑप्शन वो अल्कोहल है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है क्या दिया है, HCOOH। और ये एसिड आपको बहुत अच्छे से पता है, ये है फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। ये तो कॉमन नेम है, बाकी इसका केमिकल नेम है मीथेनोइक एसिड। क्या है, मीथेनोइक एसिड। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये स्टिंग ऑफ रेड एंट में जो चींटी होती हैं वो हमें जब काटती हैं तो वहाँ पे पेन होता है, तो वो क्या करती हैं, अपने स्टिंग से फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे हमें इरिटेशन या पेन होता है। और उससे अगर हमें रिलीफ चाहिए तो वहाँ पर कोई हम बेस लगा लेते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया है, विनेगर इज डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है। तो अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ तो 7 to 8%, ठीक है, एक्वस एसिटिक एसिड सोल्यूशन, और इसी को क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ओके, आप जो फास्ट फूड खाते हैं मंचूरियन वगैरह, तो वहाँ पे एक लिक्विड जैसा कलरलेस आपको उसमें चीज़ डालते तो वो विनेगर ही होता है। ओके, और पिकल्स वगैरह के प्रिजर्वेटिव के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो जितने भी जनरल फार्मूले आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम कर रहे हैं, तो जितने भी ऐसे अगर कंपाउंड है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला बताओ। तो अगर आपको जनरल फार्मूला नहीं पता है तो आप कोई एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया करो। एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड बोल रहा है तो चलो हमने इथेनॉल ले लिया, CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड है। तो जनरल फार्मूला आप खुद से ट्राई करो। दो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, और बाकी देखो इस फॉर्मूले में CHO ऐसे लिखा था, हम CHO को ऐसे लिख लेते हैं। तो कार्बन जितना है, हाइड्रोजन कितना है, उसका जस्ट डबल +1 है। मतलब इसका हम जनरल फार्मूला बनाए थे CnH2n+1 और यहाँ से CHO। बोलो सही है, करेक्ट है कि नहीं। आपने एग्जाम्पल से पहले उसको कंडेंस फॉर्म में लिख लिया और उसके बाद उसका, जैसे कार्बन कितने 2 हैं तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है, उसका n+1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CHO n+1, तो कार्बन जस्ट डबल, 1 मिनट, सॉरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 78 दिया है, 78 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए,
कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड। तो इसमें जब भी आपको जनरल फार्मूला बनाना हो तो कोई एग्जांपल लेके उसको वेरीफाई कर लिया करो ऑप्शन के साथ। जैसे अगर मैं एल्डिहाइड का जनरल एक एग्जांपल ले लूँ, CH3CHO इथेनॉल, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, देखो इसमें N+2 इस टर्म में भी दिया है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन 1 है। मतलब कार्बन का जस्ट डबल प्लस ऑक्सीजन है, तो इसका जनरल फार्मूला बनाओगे CnH2NO, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन में दिया है? यस, कौन सा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आपको जैसे ये ABC ऑप्शन वैसा कुछ बनाना है तो उसको भी कर सकते हैं। देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे CHO लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका जनरल फार्मूला बनाना चाहूँ तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर N, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर +1 है, ठीक है। मतलब N+1 हो जाएगा और यहाँ से CHO। ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, तो मतलब ऐसा एक जनरल फार्मूला बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 79, तो फॉर्मेलिन क्या होता है? देखो फॉर्मेलिन होता है, ये तो आपको लर्न करने वाली चीज़ है, 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको किसको बोलते हो? SCHO, ये कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, और केमिकल नेम क्या है? इसको बोलते हैं मीथेनॉल, ठीक है। एल्डिहाइड इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके। तो 40% एक्वस सोल्यूशन, इसका यूज कहाँ होता है? जैसे आप लोग ने लैब में, बायो लैब में या फिर कहीं भी देखा होगा, जो भी स्पेसिमेन होते हैं, जैसे जो भी कॉकरोच वगैरह लैब, बायो लैब में जाते हैं, तो वो जो लिक्विड में रखे होते हैं तो वो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन ही होता है, जो डेड बॉडी को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा A। 80 क्वेश्चन नंबर को याद दिया, बोल रहा है स्टार्टिंग सब्सटेंस यूज्ड इन बेकेलाइट रेजिन, ठीक है। बेकेलाइट रेजिन में स्टार्टिंग सब्सटेंस कौन सा यूज करते हैं? तो रेजिन में आपको पता होगा फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। पॉलीमर चैप्टर आप पढ़ोगे, या फिर फिलहाल अभी ये मोनोमर्स हैं, मोनोमरिक यूनिट है रेजिन बनाने के, बेकेलाइट रेजिन। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड जिसको मीथेनॉल बोलते हैं, और फिनॉल। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फिनॉल में क्या होता है, ये बेंजीन होता है और यहाँ पर OH होता है, और प्लस यहाँ से SCHO। ये मोनोमर्स यूज होते हैं किसमें? फॉर्मल्डिहाइड, ये रेजिन, बेकेलाइट रेजिन बनाने में, ओके। जिसका आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है? 80 में दिया है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डिपोजिट शाइनिंग सिल्वर विथ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है कि ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसको चेक करने के लिए टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट होता है जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। तो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए टॉलेंस टेस्ट देते हैं, और इसमें जो भी टेस्ट ट्यूब है उसमें सिल्वर मिरर का उस पर आ जाता है, सिल्वर की डिपोजिशन हो जाती है, लेयर बन जाती है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ओके। तो फिलहाल अभी आपके लिए ये 12th में आएगा चैप्टर में, डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये जानो कि सिल्वर मिरर टेस्ट और ये इसको टॉलेंस रिएजेंट यूज होता है, इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। फिलहाल बस इतना आप जानो। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है? विच ऑफ फॉलोइंग इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें CHO ग्रुप दिख रहा है साफ साफ, आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दिया है? विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस विल फॉर्म रेड प्रेसिपिटेट विथ फैलिंग सोल्यूशन, ठीक है। फैलिंग सोल्यूशन, तो ये भी जो होता है एल्डिहाइड के लिए टेस्ट के लिए यूज होता है, जिसमें फैलिंग सोल्यूशन A and B होता है, तो वहाँ से रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, और रेड प्रेसिपिटेट क्या बनता है? Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये की रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये भी एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज होता है, ये भी आप 12th क्लास में चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84, टॉलेंस रिएजेंट। अभी ने देखा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, तो इसका ये बी आंसर होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो भी तरीका मैं बना देता हूँ कि जैसे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये सॉल्ट होता है या लिक्विड भी आता है। तो हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया तो इसका एक्वा सोल्यूशन बना। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं NH4OH, ठीक है।
तो ये कलरलेस होता है। जैसे ये थोड़ा सा डालोगे तो ये थोड़ा सा इसका रेड प्रेसिपिटेट टाइप का आएगा, ब्राउन प्रेसिपिटेट, और थोड़ा एक्सेस अमाउंट डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। और यही बनता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, जो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है, IUPAC नेम ऑफ ये कंपाउंड दिया। देखो कभी भी ऐसा कुछ आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो पहले आपको सिंगल स्ट्रेट लाइन चेंज करो। देखो कार्बन कार्बन CHO, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, CH3 CH2 और यहाँ से CHO। अब तो बता सकते हो 3 कार्बन है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए तो इनको हम नंबरिंग 1 दे देते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसका 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखते हैं, ठीक है, और ई को हटा के इसका सफिक्स क्या लगा देंगे, अल, तो इसका नाम प्रोपेनल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है बच्चा आपको, 86 का जो ऑप्शन होगा आपका प्रोपेनल, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। 85 का ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनल प्रोड्यूस। तो एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वहाँ से आपको उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं जिनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन कौन से हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना। एसिडिक K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और अल्कलाइन KMnO4 पर्पल कलर का होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है, सॉल्यूशन भी इसका ऑरेंज होगा, इसका पर्पल कलर होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज फिनॉल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फिनॉल जो होता है ये चीज़ होता है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या OH ग्रुप, ठीक है, 3 ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसी को देखो, इसी को ऐसे लिखा है C6H5OH, ठीक है, इसी को बोलते हैं फिनॉल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका C ऑप्शन हो जाएगा। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा जब बेंजीन बोल रहे हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला तो आप लोगों ने C6H6 पढ़ा है, C6H5 क्यों लिखा हुआ है। तो इसका मतलब, इसका रीज़न ये है कि आप ज़रा कार्बन की टेट्रावैलेंसी चेक करो। यहाँ पर OH हो गया तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो ये सब जो कार्बन है वो क्या 3 बॉन्ड बनाए, बट ये वाला जो कार्बन है वो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है और कार्बन टेट्रावैलेंसी नेचर होता है। तो इसको लिखोगे C6, कार्बन तो 6 हैं बट हाइड्रोजन 5 है और फिर OH हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन रिएक्शन, ठीक है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बनेगा आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, एस्टर बनेगा एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से इसका एस्टरिफिकेशन हो जाएगा और एस्टर बन जाएगा। और इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर C2H5OH होगा। तो एस्टरिफिकेशन ये मैंने बता रखा है, पार्ट 2 में बताया हुआ है अच्छे से, तो वहाँ से आप देख ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ से सिल्वर ऑक्साइड है, यहाँ से रिएक्शन कराया तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देगा, ठीक है। कौन सा, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो वैसे बनेगा क्या, फॉर्मेट आयन, ठीक है। जैसे इथेनोइक एसिड होगा तो एसीटेट आयन बनाता है, फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मल्डिहाइड है तो वहाँ से फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 90, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन रिएक्शन। फिर से देखो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया, कॉपर ले लिया, तो यहाँ से फिर से वही चीज़ बनाएगा, क्या बनाएगा, यहाँ से आपका बना देगा एसिड। तो इन दोनों में एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 91 दिया, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन रिएक्शन CH। और यहाँ पर देखो CH दिया है तो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। CH दिया मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन टेट्रा, मैं एक्चुअल में स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से Br2 से रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट ये चीज़ बनाया है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सा हाइड्रोजनेशन जैसा है, ये 2 ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन इस पे आ गया, एक ब्रोमीन इस पे गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। अब फिर से ब्रोमिनेशन जब कराओगे, फिर से ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा CH, ठीक है। फाइनल मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, क्या बनेगा फाइनल, CH सिंगल बॉन्ड CH और इसके पास ब्रोमीन और इसके पास, मतलब हर एक कार्बन के पास 2 ब्रोमीन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जरा चेक करो आप,
ठीक है, खुद से चेक करो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, देखो आप ध्यान से, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन और कॉल्ड ब्रोमिनेशन। ओके, 92 क्वेश्चन क्या दिया, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो अल्कोहल दिया है, इथेनॉल है, और यहाँ पर K2Cr2 और ये चीज़ बनाया H2SO। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से बना देगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इथेनोइक एसिड बना देगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन रिएक्शन। तो यहाँ देखो सोडियम एसीटेट दिया है, सोडा लाइम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, सोडा लाइम। तो यहाँ से आपका एल्केन कंपाउंड बनेगा। इसका मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर एसीटेट है, सी सोडियम एसिड CH3 COONA। सोडा लाइम क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO। तो सोडा लाइम क्या है, देखो NaOH और CaO, तो ये 3:1 में जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, इससे रिएक्शन कराओ तो होगा क्या, देखो यहाँ से ये चीज़ पूरा निकल जाएगा, और ये H आके CH3 से ऐड होगा, तो फाइनल आपका CH4 बना देगा मीथेन। तो हमेशा जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हो तो एक कार्बन लेस आपको एल्केन कंपाउंड मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया सोडियम इथेनोइक एसिड, तो यहाँ से आपको मीथेन बना। अगर मैंने लेता सोडियम प्रोपेनोइक एसिड तो वहाँ से इथेन मिलता। मतलब जितने कार्बन का सॉल्ट लोगे कार्बो, उससे एक कार्बन लेस क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, और यहाँ से आपका CO2 रिलीज होता है इससे, इसलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा आप खुद से बताओ, तो आंसर इसका एल्केन हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है इथेनोइक एसिड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो वहाँ से अल्कोहल ही बनेगा, उतने ही कार्बन का। तो तरीका मैं थोड़ा सिखा देता हूँ कैसे आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो CH3 COOH है, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, तो सिंपल सा क्या करना, इसको हटाना और इसके प्लेस पे क्या रख देना आप, CH2OH रख देना, तो उतने ही कार्बन का आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो इथेनोइक एसिड है तो इथेनॉल में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा 94 का बी हो जाएगा। चलो 95 क्वेश्चन, फ्रूटी स्मेल। ठीक है, एस्टरीफिकेशन में आप लोग ने अच्छे से 10th क्लास में पढ़ा होगा। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से एस्टर बनता है जो कि स्वीट स्मेल होता है। परफ्यूम में, फ्लेवरिंग एजेंट में, केक्स में वगैरह यूज होता है, तो ये फ्रूटी स्मेल होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, डी एस्टर। ठीक है, चलो 96 क्वेश्चन, प्रोडक्ट इन रिएक्शन। तो देखो इथेनॉल दिया है और ऊपर क्या Al2O3, और यहाँ से प्रोडक्ट और वाटर बनाया है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा वो चेक करो। तो प्रोडक्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल सा एल्किन बनेगा, वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। अब कैसे निकलेगा वो सिखा देता हूँ। देखो CH3 CH2 और यहाँ पर OH है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर CH लिखूँ तो एक हाइड्रोजन ऐसे लिखूँ तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये चीज़ निकलेगा, तो इन्हीं के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये चीज़ बन जाएगा एल्कीन। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 97। तो 97 में क्या दिया है, 97 में दिया था प्रोडक्ट इन रिएक्शन ग्लूकोज, और यहाँ पर इथाइल एंजाइम इन ईस्ट और प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो 97 में क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पर जब भी ग्लूकोज का हम एंजाइम मिक्सचर कराते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से सिंपल सा इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया है, फर्मेंटेशन रिएक्शन आर कैरीड आउट इन टेम्परेचर रेंज। तो ये सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो इसका टेम्परेचर है अप्रोक्स 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ऑप्शन में केल्विन में भी दे सकता है, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। डिग्री सेल्सियस +273
केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर जो भी अगर मान लीजिए डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में चेंज करना है तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस रख दो और प्लस कर दो 273 में, तो केल्विन में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इथीन दिया है और यहाँ पे KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना, KMnO4 में वो ग्लाइकोल या फिर डाईहाइड्रिक एल्कोहल बना लेगा। तो मतलब इसमें सिंपल सा रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपने KMnO4 लिया, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके और एक एक कार्बन पे एक एक OH आ जाएगा। मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगी या सिंगल में कन्वर्ट होगा, यहाँ से OH और यहाँ से OH, इसको बोलेंगे इथेन 1,2 डाइऑल और इसका कॉमन नेम है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। तो ये कॉमन नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोल इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 101, ऑक्टेन नंबर इज 0। तो ये आप ध्यान रखना, एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर इज 104 किसके लिए होगा, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा C224 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दे रहा हूँ कि मान लो हमें ये दे दिया, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, कोई नॉमेनक्लेचर दिया हो तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, तो वो मैं सिखाता हूँ। देखो बहुत सिंपल, जब भी ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर IUPAC दिया हो तो सबसे पहले उसमें देखो कितने कार्बन की चेन है, तो पेंट लिखा है तो मतलब 5 कार्बन की पहले आप चेन बना दो। ठीक, उसके बाद देखो 2,2,4 ट्राई मिथाइल दिया है, तो यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लो। चलो मतलब इधर 1 2 3 4 5, तो 2 दिया तो मतलब इस पर एक एक मिथाइल होगा, और 4 पे तो यहाँ 4 कार्बन पे एक मिथाइल होगा। ये इसका स्ट्रक्चर, बाकी टेट्रावैलेंसी तो आप कंप्लीट ही कर लोगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ। कभी भी IUPAC नेम दिया हो तो सबसे पहले उसमें देखा करो कि उसमें कितने कार्बन की मेन चेन है, वर्ड रूट क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।